Guys, in our previous videos, we have covered consumer budget, budget set and budget line. We have covered the meaning of it, schedule, diagram and the equation also. And we have covered concept of utility, that utility is the want satisfying power. There are two type of utility, one is total utility and the other one is marginal utility. Guys, our today's topic will be indifference curve. Indifference का मतलब है same. इंडिफरेंस इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब होता है कि नहीं दो चीजों के बीच में अंतर होना, और इंडिफरेंस का मतलब है दोनों चीजें क्या है, सेम है. ओके, चलिए समझते हैं. Indifference exists when a consumer gain equal satisfaction from the consumption of certain combination of goods and service and prefer neither combination to the other. इसका मतलब है consumer have different combinations and all the combinations is giving the same level of satisfaction to the consumer. That means consumer is indifferent between these combinations. That consumer is not able to pick up the one combination because सारे ही combination उसे क्या दे रहे हैं, same level of satisfaction दे रहे हैं. That means इंडिफरेंस कर्व हमें शो करने वाला है कुछ कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जिनके बीच में कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर है इंडिफरेंट उन गुड्स के बीच में. ठीक है, उन कॉम्बिनेशंस को देखते हैं और आगे मीनिंग को पढ़ते हैं. सो हियर इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व. It shows different combinations of two goods. In our example also we have taken apple and oranges between which a consumer is indifferent and each combination is giving same level of satisfaction to the consumer. That means consumer के पास two goods हैं जिन्हें लेने के लिए वो मार्केट में गया, उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के देखे कि भाई मैं 1 किलो ऑरेंजेस ले लेता हूँ और 2 किलो एप्पल ले लेता हूँ. उसके बाद उसने कॉम्बिनेशन बनाया कि मैं लेट से आधा किलो और एप्पल ले लेता हूँ और 2.5 किलो ऑरेंजेस ले लेता हूँ, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद कंज्यूमर को लगा कि मैं चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन बाय करूँ, आई विल बी गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, सो व्हेन द कंज्यूमर इज गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिटवीन टू गुड्स, देन हमारे पास कौन सा कर्व आता है, हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक्स का, इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, जब कंज्यूमर क्या है, वापस से रिपीट कर रही हूं मैं आपके लिए, दैट कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन टू गुड्स विच इज एप्पल एंड ऑरेंजेस इन आवर एग्जांपल, एंड बिटवीन विच कंज्यूमर इज इंडिफरेंट. व्हाई ही इज इंडिफरेंट? बिकॉज ईच कॉम्बिनेशन इज गिविंग हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. क्योंकि ईच कॉम्बिनेशन उसे क्या दे रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है. ठीक है, चलिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि डायग्राम बहुत आसान है इसका. जितने भी अभी तक डायग्राम बनाए हैं उसमें सबसे आसान डायग्राम आईसी का ही है, क्योंकि इसको फ्री हैंडली बनाया जाता है. इसमें जरूरत नहीं है आपको कि कॉम्बिनेशन सारे बनाने हैं आपको. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ओके, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है एंड इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. देखिए ये हमारा ओरिजिन होता है एंड इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन से कॉन्वेक्स शेप में बनता है. ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कॉन्वेक्स शेप में बनता है. So here is the diagram of indifference curve. You can see on the OY axis I have taken apple and on the OX axis I have taken oranges. This is the origin. So if the first combination showing 20 of apple and 10 of oranges, ठीक है, and second combination is showing 18 of apple and 13 of oranges. ठीक है, तो आप आराम से इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि to gain 3 of oranges, what consumer did? Consumer sacrificed 2 of apples. कंज्यूमर ने 2 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया है जस्ट टू गेन 3 एडिशनल ऑरेंजेस. ठीक है, इसे देखने के बाद आपको एक बात याद आ जानी चाहिए, दैट वी हैव स्टडीड इन द पीपीसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. हियर वी विल स्टडी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. That means we are substituting one commodity just to get another commodity. कि हम कर क्या रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. अब सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है? सब्सटीट्यूट का मतलब होता है when one commodity can be replaced for another commodity. कि एक commodity को हम चेंज कर सकते हैं किसी दूसरी commodity के लिए, और यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व हमें क्या शो कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व शो कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू गुड्स के जिनको कंज्यूमर बाय कर रहा है और क्या ले रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ले रहा है. इसका मतलब है कि कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो घर में एप्पल लेके आ रहा है या ऑरेंजेस लेके आ रहा है, बिकॉज उसको सारे ही कॉम्बिनेशंस क्या देने वाले हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देने वाले हैं. सो इफ द कंज्यूमर इज गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कौन सी कमोडिटी को और कितनी कमोडिटी को कौन सी कमोडिटी से सब्सटीट्यूट कर रहा है. सब्सटीट्यूट का मतलब आप शायद से समझ गए होंगे कि एक चीज को दूसरी चीज की जगह पे यूज करना. सब्सटीट्यूशन मींस दैट द वन कमोडिटी कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द अदर कमोडिटी. सो अभी हमने देखा था दैट 20 ऑफ एप्पल्स एंड 10 ऑफ ऑरेंजेस था, एंड देन 18 ऑफ एप्पल एंड 13 ऑफ ऑरेंजेस था, राइट.
1 सेकेंड, ये कॉम्बिनेशंस हमारे पास थे. सो टू गेन 3 oranges, what the consumer did? Consumer sacrificed 2 of apple. ठीक है, ये जो sacrifice किया गया है, this sacrifice is named as marginal rate of substitution. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिटेल में थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको समझाने के लिए इस कर्व के अंदर मैंने आपको समझा दिया है कि जब एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के लिए सेक्रीफाइस किया जा रहा है, क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम? क्योंकि उनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, बिकॉज कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन घर लेके आ रहा है, बिकॉज ईच कॉम्बिनेशन इज गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. ठीक है गाइस, चलिए एक बार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं, जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, दैट इज MRS. देखिए, in this schedule you can see there are some combination A, B, C, D and E combination, and there are 2 goods available, good X and good Y. Okay, so at the first combination the consumer is buying 1 of good X and 30 of good Y. ठीक है, and in the second combination what consumer did is consumer sacrificed 5 units of good Y just to gain 1 unit of good X. So here the sacrifice ratio is 5:1. So this sacrifice ratio is named as MRS, that is marginal rate of substitution. और इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? MRS is equals to del Y divided by del X. क्योंकि जो सैक्रिफाइस किया है दैट विल बी ऑन द अपर साइड, एंड जो हमने गेन किया है वो क्या होगा? नीचे आएगा. ठीक है, del Y divided by del X. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेशियो हो गया 5:1. इन द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन व्हाट वी डिड इज गुड X को 1 लेने के लिए कंज्यूमर ने 3 गुड Y का सेक्रीफाइस किया, तो रेशियो विल बी 3:1. दैट इज MRS विल बी 3:1. ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आप समझ गए होंगे कि जस्ट टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ गुड Y कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस अनदर यूनिट. ठीक है, ओके. MRS आपको मैं कर्व में भी समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको मैं कर्व के पास लेके चलती हूँ. देखिए व्हाट MRS शोज हियर इज, ये जब हम अभी बना रहे थे, सो दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज योर MRS, क्योंकि यही तो शो कर रहा है आपने कितना सैक्रिफाइस किया है और कितना गेन किया है. ये आपको शो कर रहा था कि आपने 2 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया है. याद है आपको, अभी अभी पढ़ के आए हैं 2018 यहाँ पे था और यहाँ पे 10 and 13 था, राइट? तो आपने 2 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया है. दिस इज शोइंग यू द 2 यूनिट्स एंड दिस एरिया इज शोइंग यू द 3 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस, राइट? ठीक है, तो आपको MRS समझ में आ गया होगा. MRS क्या है? MRS इज द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज सैक्रिफाइस टू गेट अनदर यूनिट ऑफ दैट अनदर कमोडिटी. ठीक है, इट इज द रेट. आपको पीपीसी में भी कनेक्ट करना है इसको, क्योंकि पीपीसी में हमने क्या पढ़ा था? मार्जिनल रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. उसके अंदर हम देखते थे कि प्रोड्यूसर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कंज्यूमर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1 मोर यूनिट को बाय करने के लिए. ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है? पीपीसी के अंदर प्रोड्यूसर के कंटेक्स्ट में हम देखते थे, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम क्या देख रहे हैं? कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं. ठीक है, दैट व्हाट कंज्यूमर कैन बाय, और वहां पे हम क्या देखते थे? व्हाट प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पीपीसी एंड इंडिफरेंस कर्व. अदरवाइज ये दोनों क्या है? सेम है, बिकॉज पीपीसी में भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता था और इंडिफरेंस कर्व में भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है. बस यहाँ पे जो मेन यूनिट है दैट इज द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, वो दोनों डिफर हो गए हैं. अदरवाइज द थिंग इज सेम. तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियोस, क्योंकि उन वीडियोस से आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी होगी और आपको समझ में आएगा. ठीक है, चलिए MRS हो गया है हमारा, बढ़ते हैं आगे. तो एक बार और आप देख लीजिए यहाँ पे कि 5:1 क्या है? इट इज द सब्स्टिट्यूटिंग 5 ऑफ गुड Y फॉर गुड X, कि हम क्या रहे हैं? 5 हमने गुड Y की सैक्रिफाइस की है जस्ट टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ गुड X. ठीक है, MRS का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा X. आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. assumptions of IC, बहुत आसान सी assumptions हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये बुक्स में नहीं दे रखी होती है assumptions, तो आई विल रिकमेंड यू टू रीड फ्रॉम हियर, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो देख लेते हैं assumptions of IC. फर्स्ट assumption is 2 goods.
अगर आपने एक चीज फिर से गौर करी हो तो मैं आपको बता दूं, इन द बजट लाइन ऑल्सो वी हैव स्टडीड 2 गुड्स, इन द पीपीसी ऑल्सो वी हैव स्टडीड 2 गुड्स. तो इन द 3 कंसेप्ट दैट इज पीपीसी, बजट लाइन एंड द आईसी, हमारे पास कितनी गुड्स हैं? 2 गुड्स है. तो assumption will be one assumption will be same for the all of 3. 2 goods are there. ठीक है. अदर वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. इसको मैं आपको अच्छे से एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ व्हाट द ऑर्डिनल यूटिलिटी इज. चलिए एक बार यूटिलिटी के कंसेप्ट को समझ लेते हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट वन इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड द अदर वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. तो अभी हमारी जो आईसी की अजम्पशन है दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. ठीक है. कार्डिनल यूटिलिटी हमने पहले पढ़ा था. हमने जब कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़ा है वहाँ पे हम समझ के आए थे कि यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, और यूटिल्स हमारे नंबर में होते हैं. दैट मीन्स व्हेन द यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट इज़ 2, 4, 6 समथिंग लाइक दिस, हम ऐसे करके उसको मेज़र करते हैं, नंबर्स में मेज़र करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स में मेज़र करते हैं, देन इट इज़ टर्म्ड एज कार्डिनल यूटिलिटी. ठीक है. बट if I am not measuring the utility in terms of number and I am giving the rank or the order to the rank or utility, rank and order. rank and order का क्या मतलब है अभी आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी बता देती हूँ. ठीक है. ध्यान से समझ लीजिए बच्चा, ये मैंने कहीं और लिखा नहीं है तो आपको यहाँ से इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है. जब मैं अपनी यूटिलिटी को यूटिल्स में मेज़र कर रही हूँ और नंबर्स में मेज़र कर रही हूँ, जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा भी था कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी वाले वीडियो में, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए ऑर्डिनल यूटिलिटी आईसी का इन्होंने क्या बोला है कि आईसी की जो अजम्पशन है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी इसमें मेज़र की जाएगी. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि वी आर नॉट मेजरिंग द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग द रैंक टू द यूटिलिटी. चलिए देख लेते हैं फटाफट से अजम्पशंस ऑफ आईसी. सो देयर आर 2 गुड्स. ऑर्डिनल यूटिलिटी होगी, अभी समझ लिया ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि ऑर्डर्स में हम यूटिलिटी को क्या करने वाले हैं, रैंक देने वाले हैं. और उसके बाद होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पढ़ के आ चुके हैं. एमआरएस क्या होता है कि जस्ट टू गेन सम यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ कमोडिटीज़ का. एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया था, हमने एक डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम में कुछ कुछ ऐसे हमने किया था. और ये जो ट्राइंगल था इसको मैंने बोला था कि दिस इज शोइंग अस व्हाट दिस इज शोइंग अस एमआरएस. ये क्या है हमारा, ये है हमारा एमआरएस. ये जो ट्राइंगल था क्योंकि ये बता रहा था हमने कितना गुड वाई को क्या किया, सेक्रीफाइस किया जस्ट टू गेन द सम यूनिट्स ऑफ गुड एक्स. ओके. सो दिस इज एमआरएस. एमआरएस का फॉर्मूला क्या था, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स. ठीक है. और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ आईसी. इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ आईसी बोलते हैं. स्लोप ऑफ आईसी का मतलब है कि किस रेट से आईसी हमारा क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एमआरएस ही बोलते हैं. और एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आईसी. ठीक है. तो आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो द अजम्पशन. आगे देख लेते हैं रैशनल कंज्यूमर. रैशनल कंज्यूमर का क्या मतलब है, एक कंज्यूमर जो अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है, खुद से अपने डिसीजंस ले सकता है, उसको रैशनल कंज्यूमर बोला गया है. और वो मतलब कि कंज्यूमर को पता है उसको कौन सा कॉम्बिनेशन अपने घर लेके जाना है, तो कंज्यूमर को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. उसके अंदर अपना खुद का इतना माइंड है कि वो प्राइस को देख के और कमोडिटी की वॉल्यूम को देख के कि उसको कितना वॉल्यूम खरीदना है, उसको पता है कि क्या उसको अपने घर लेके जाना है. सो रैशनल कंज्यूमर वो होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉन सैटिसिटी. नॉन सैटिसिटी का मतलब देखिए मैंने लिखा हुआ है मोर ऑफ एवरीथिंग. मोर ऑफ एवरीथिंग का मतलब होता है कि कंज्यूमर ऐसा बंडल चूज करेगा, दैट मीन्स ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करेगा कमोडिटीज का जिसके अंदर उसको ज़्यादा गुड्स मिल रही होंगी. ज़्यादा गुड्स का मतलब क्या है कि लेट्स से एक कॉम्बिनेशन में ही इज गेटिंग 20 ऑफ ऑरेंजेस एंड 10 ऑफ एप्पल. ठीक है. दैट मीन्स टोटल हो जाता है हमारे पास 30. And in the B combination consumer is getting let's say 18 of oranges and 9 of apples. ठीक है. तो देखिए नीचे वाले कॉम्बिनेशन में हमारे पास 27 है आई गेस, राइट. या 27 गुड्स है हमारे पास. सो नॉन सैटिसिटी का मतलब है मोर ऑफ एवरीथिंग. तो कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करने वाला है, यहाँ पे कंज्यूमर विल चूज ए कॉम्बिनेशन. वाई ए कॉम्बिनेशन, क्योंकि ए कॉम्बिनेशन के अंदर कंज्यूमर को मिल रही हैं ज़्यादा गुड्स. जिस भी कॉम्बिनेशन के अंदर कंज्यूमर को ज़्यादा गुड्स मिलेंगी वो कंज्यूमर उस कॉम्बिनेशन को चूज करेगा. इसी को बोलते हैं मोनोटॉनिक प्रेफरेंस. मोनोटॉनिक प्रेफरेंस. मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का भी मतलब यही है कि कंज्यूमर वही कॉम्बिनेशन चूज करेगा जिसके अंदर उसको क्या मिल रही है, ज़्यादा गुड्स मिल रही है. गाइस
देखिए यहाँ पे मैंने मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मीनिंग लिख दिया है। इट मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ द कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि कंज्यूमर चूज करेगा जिस भी कॉम्बिनेशन के अंदर ज़्यादा गुड्स आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गुड्स कंज्यूमर को क्या दे रही हैं? ज़्यादा गुड्स कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रही हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादा गुड्स लाके कंज्यूमर क्या होता है? खुश होता है, उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जिस बंडल में है उस बंडल से मिलेंगी। ठीक है, तो इसको इन्होंने बोला है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस से ही हम कह सकते हैं कि वो जो नॉन सैटिस्फैक्टरी वाला हमारा जो अजम्पशन है वो भी यही है, मोर ऑफ एवरीथिंग। तो चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए। आवर लास्ट अजम्पशन इज ट्रांसिटिविटी। बहुत ही ईजी है। देखिए, हमने बोला कि एवरी कॉम्बिनेशन इज गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। सो कॉम्बिनेशन ए का सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन बी के सेटिस्फैक्शन के बराबर होगा, कॉम्बिनेशन बी का सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन सी के सेटिस्फैक्शन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी भी क्या है? एक दूसरे के बराबर है। मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ कि देयर आर ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन एंड डी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ए बराबर है कॉम्बिनेशन बी के, बी बराबर है सी के, तो ए और सी भी क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा, विच इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि आई सी के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है, एवरी कॉम्बिनेशन इज गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो सभी की सेटिस्फैक्शन क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ठीक है गाइस, चलिए समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्लोप्स डाउनवर्ड और नेगेटिवली स्लोप्ड। स्लोप अभी अभी देख के आए थे आईसी का, क्या था? MRS फॉर एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ आईसी, और उसका फॉर्मूला क्या था? डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो हम वहाँ पे देखा था कि जो स्लोप है आईसी का वो क्या हो रहा है? रिड्यूस होता जा रहा था। याद हो तो 5:1 था, देन 3:1, देन 2:1 एंड देन 1:1। मतलब कि नीचे की तरफ आ रहा था, रिड्यूस होता जा रहा था। पहले 5:1 था, देन 3:1 था, देन 2:1 एंड देन 1:1। इसका मतलब है कि जो स्लोप ऑफ आईसी है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो MRS डिटरमाइन करता है। MRS फॉर एक्स एंड वाई इज द स्लोप ऑफ आईसी, और उसी की वजह से आईसी क्या होता है? नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। ठीक है, उसका जो स्लोप है वो क्या है? डाउनवर्ड स्लोप है। समझ नहीं आया है यहाँ पे क्योंकि मैंने रैपिड फायर स्पीड में बताया, तो आप जाके पीछे MRS समझो इसी वीडियो में जहाँ मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पढ़ाया है। ठीक है, चलिए सेकेंड देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या है? कॉन्वेक्स है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से। ऑरिजिन पॉइंट क्या होता है? ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है, और इसके कॉन्वेक्स है क्या? इंडिफरेंस कर्व। अब इसका रीजन क्या है? कभी कभी 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शेप ऑफ कॉन्वेक्स शेप ऑफ आईसी। तो इसका रीजन है MRS। MRS की वजह से क्या होता है कि जो आईसी की जो शेप है वो कॉन्वेक्स होती है, क्योंकि MRS का जो स्लोप है उसकी वजह से जो शेप है हमारी आईसी की वो कॉन्वेक्स हो जाती है। सो दिस इज द रीजन कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होता है। मेरे साथ एक बार रिकॉल करें यहाँ पे कि पीपीसी का स्लोप क्या होता है और पीपीसी की शेप क्या होती है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है। तो जो भी कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन लोगों को बिल्कुल पता होगा कि पीपीसी का स्लोप क्या होता है और पीपीसी का शेप कैसी होती है। तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। चलिए थर्ड हमारा जो है वो है आईसी नेवर टचेस और इंटरसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स जो हमारे दो आईसी होते हैं, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को ना तो काटेंगे और ना ही एक दूसरे को कभी टच करेंगे। वैसे तो ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, बट मैंने एक में ही दिखा दिया है आपको मर्ज करके, क्योंकि बिल्कुल सेम है, कोई भी इनके बीच में डिफरेंस नहीं है। दैट आईसी नेवर टचेस और इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आईसी एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए डायग्राम में मैंने आपको दिखा रखा है दैट दिस केस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, कि कभी भी दो आईसी जो हैं एक दूसरे को कट करते हुए नहीं निकलेंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। लेट यहाँ पे एक आप ए पॉइंट देख रहे हैं जो दोनों ही आईसी के अंदर कॉमन है। ठीक है, लेट से एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे सी और देयर इज अ पॉइंट बी। ठीक है, तो सी और ए पॉइंट जो है वो IC1 पे हैं। दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन फ्रॉम पॉइंट सी एंड पॉइंट ए विल बी सेम। ठीक है, पॉइंट ए और बी IC2 पे हैं, इसका मतलब है A इज इक्वल्स टू बी होगा सेटिस्फैक्शन में। कॉम्बिनेशन A का सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन B के सेटिस्फैक्शन के बराबर होगा। क्यों होगा? अजम्पशन पढ़ा के आई हूँ ट्रांसिटिविटी, जिसके अंदर सारी की सारी सेटिस्फैक्शन हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या रहती थी? सेम रहती थी। लेकिन अब आप यहाँ पे देखना चाहें, अगर मैं कहूँ B और C की सेटिस्फैक्शन भी बराबर हो जाएगी, तो इट इज़ रॉन्ग हियर। नो, ये रूल यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि B जो IC है वो IC2 पे है और C जो पॉइंट है वो IC1 पे है, एंड इट इज़ अबव देन IC2।
और जो भी अबव वाला हमारा आईसी होता है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन हमें ज़्यादा होती है, मतलब कि बी पॉइंट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम है सी पॉइंट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन से। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो जो हमारी अजम्पशन थी ट्रांसिटिविटी वाली वो अप्लाई नहीं हो रही है, और वो अजम्पशन अप्लाई ना होने की वजह से ये यहाँ पे प्रॉपर्टी बनी है, दैट इज आईसी नेवर टचेस और इंटरसेक्ट ईच अदर। एक बार ध्यान से फिर से समझ लीजिए, मैं वापस से आपको बता देती हूँ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट थे, पॉइंट ए और यहाँ पे हम पॉइंट सी लिया है हमने, और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो पॉइंट सी IC1 पे है और पॉइंट बी IC2 पे है, ठीक है। अब मैं कहूँगी कि A इज इक्वल्स टू सी है, बिल्कुल है जी, क्योंकि सेटिस्फैक्शन दोनों से सेम मिलने वाली है बिकॉज दे आर ऑन द सेम IC। एंड कॉम्बिनेशन A और B भी एक दूसरे के इज इक्वल्स टू है, बिल्कुल है, क्योंकि दे आर ऑल्सो इन द सेम IC। बट अगर मैं कहती हूँ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम B कॉम्बिनेशन विल बी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन फ्रॉम C कॉम्बिनेशन, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि B और C दोनों ही अलग अलग IC पे हैं, और IC1 जो है जिसके ऊपर C पॉइंट सिचुएटेड है वो IC अपर लेवल पे है, और अपर लेवल पे जो IC होता है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो B इज इक्वल्स टू सी जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ दिस इज़ रॉन्ग। सो इसी की वजह से ये प्रॉपर्टी जो है अप्लाई होती है यहाँ पे, दैट IC नेवर टचेस और इंटरसेक्ट ईच अदर। गाइज आर लास्ट प्रॉपर्टी इज हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप कर्व के अंदर देख सकते हैं देर आर 4 IC 1 2 3 एंड 4। सो जो ये हमारा IC4 है दिस विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन लेवल टू द कंज्यूमर। मैं आपको रीज़न देखिए एक बार समझा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को देखती हूँ, सो ऑन दिस पॉइंट लेट्स से कंज्यूमर को मिल रही है 10 ऑफ गुड X एंड 10 ऑफ गुड Y, मतलब कि टोटल 20 गुड्स मिल रही हैं, ठीक है। इसी कॉम्बिनेशन पे IC3 पे देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली 10 गुड्स तो उसको Y की मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन जो X कमोडिटी की गुड्स हैं वो थोड़ी बहुत तो कम होंगी ज़रूर, पीछे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि कर्व लेट से 2 कमोडिटीज़ कम हो गई हैं और उसको यहाँ पे 8 कमोडिटी मिल रही है, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। मतलब कि थर्ड IC के ऊपर कंज्यूमर को कितनी कमोडिटीज़ मिली, 18, और 4 IC के ऊपर कंज्यूमर को कितनी कमोडिटीज़ मिली, 20 कमोडिटीज़ मिली हैं। और ऐसे ही IC2 पे कमोडिटीज़ थोड़ी कम हो जाएंगी एंड IC1 पे और ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो जितना ज़्यादा अप हायर लेवल रहेगा IC का, उतनी ज़्यादा कंज्यूमर को क्या मिलने वाली है, सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। दैट मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हायर कर्व। दैट गाइज आप समझ गए होंगे कि IC4 पे हमें 20 कमोडिटीज़ मिल रही थी, IC3 पे हमें 18 कमोडिटीज़ मिल रही थी, IC2 पे लेट से 16 मिल रही थी, और IC1 पे लेट से 14 कमोडिटीज़ मिल रही थी। और हमारी अजम्पशन है नॉन सैटिस्फैक्टरी मोनोटोनिक प्रेफरेंस हम पढ़ के आ चुके हैं, दैट मोर ऑफ एवरीथिंग इज प्रिफर्ड बाय द कंज्यूमर। सो मोर ऑफ एवरीथिंग क्या है, यहाँ पे 20 है, और 20 उसे किस पे मिल रहा है, IC4 पे मिल रहा है। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है दैट हायर IC रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप का क्या मतलब है कि देखिए, जब एक ही ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा IC बनाए जाते हैं तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस मैप। मतलब कि इंडिफरेंस मैप का क्या मतलब है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फैमिली ऑफ IC। फैमिली ऑफ IC का मतलब क्या है कि जब एक ही ग्राफ के अंदर बहुत सारे IC को बना दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, फैमिली ऑफ IC बोला जाता है, या फिर इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। बहुत ही आसान है, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं, तो आपको इसके लिए इसको पता होना चाहिए इंडिफरेंस मैप क्या है, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इंडिफरेंस कर्व की, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मीनिंग, प्रॉपर्टीज़ एंड अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और यू वांट मी टू मेक द वीडियो ऑन एनी टॉपिक देन कॉमेंट मी डाउन बिलो. I will try to make the videos on the topics which you want. Thank you.